नमस्कार साथियों। आज प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूँ। प्रतिशत के कुछ रूल और उसके क्या नियम हैं, उस पर बेस्ड कुछ एक दो सिंपल प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। आज फिर उसी प्रकार से कुछ प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, 520 का 75% 75% कितना होगा। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में ये सॉल्व भी किया था और इसमें ये पढ़ा भी था कि ओडमास रूल जो सिंप्लीफिकेशंस के होते हैं उसमें ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है, गुणा। तो जहाँ पर भी का आए किसी प्रश्न में वहाँ पर हम उसको सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन या गुणा के सेंस में लेते हैं और वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे कहा गया है 520 का 75% क्या होगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 520 गुणे 75%। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 520 का 75% दैट मीन्स 75/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 25 से डायरेक्टली मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 4 से कैंसिल कर दिया। 4 1 जा 4, 1 2 4 3 जा 12 0। अब 130 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 130 मल्टीप्लाइड बाई 3, 13 3 जा 39 और 1 0 लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू 390। इट मीन्स कि 520 का 75% कितना होता है, 390 के इक्वल होगा। एक अगला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन प्रायः जब वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें प्राय इस तरह के सिंपल प्रश्न और मार्क्स के आ जाते हैं। प्रश्न है 75 का x% 9 हो या 9 हो तो x का मान ज्ञात करो। सेम फार्मूला सेम मेथड अप्लाई होगा यहाँ पर। कैसे हम लिख सकते हैं 75 का दैट मीन्स मल्टीप्लाई x% दैट मीन्स x/100 दिस इज इक्वल टू 9। अब इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, राइटली सिंप्लीफाई करके तब ट्रांसफ़र करें। 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अब 3/4 इफ़ वी ट्रांसफर दिस इन राइट हैंड साइड देन वी गेट 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, देन वी गेट 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, देन x इज इक्वल टू 12। इट मीन्स कि x की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। दैट मीन्स 75 का 12% कितने के इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 के 30% और 30 के 60% का योग कितना होगा। क्या कहा गया है, 60 का 30% और 30 का 60% का योग कितना होगा, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए सीधे प्रश्न से ही हमको स्पष्ट हो रहा है कि 30 का 60% प्लस 60 का 30% प्लस 30 का 60% हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 प्लस हमको योग निकालना है, सम निकालना है तो प्लस कर दिया। 30 का 60% दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाइड बाई 60% दैट मीन्स 60/100। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 1 0 एंड 1 0 कैंसिल बाय दिस, 1 0 एंड 1 0 कैंसिल बाय दिस। 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 18 प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 36। इट मीन्स अगर 60% का 60 का 30% और 30 का 60% का अगर योग फाइंड आउट किया जाए तो कितना होगा, 36 होगा। ओके। एक अगला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जामिनेशंस में एसएससी, रेलवे या प्राइवेट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं।
बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। कहा गया क्वेश्चन में, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। अब ये देखिए, दो चीज़ें दी गई हैं, क्या, ए और बी दोनों में कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है कि ए का जो इनकम है, आय है, बी की आय से 25% कम हो तो ए के करस्पॉन्डिंग बी की आय कितनी अधिक होगी, कितना प्रतिशत अधिक होगी, ये चीज़ पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रायः हम अगर कोई इनकम या कोई वैल्यू फिक्स न दी गई हो तो वहाँ पर हम प्रायः जब भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हो तो वहाँ पर हम 100 के करस्पॉन्डिंग ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो अगर हम इसको समझ लें कि सपोज कर लें, पहले मान लिया जाए कि बी की आय कितनी है, 100 रुपये है। अब अगर बी की आय को हमने 100 रुपये सपोज कर लिया तो ए की आय बी से 25% कम है, तो लिख सकते हैं इसलिए ए की आय बराबर बी की आय से 25% कम। तो 25% कम के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस वैल्यू में से कम की जाए उसमें से उस वैल्यू को डिप्रिशिएट अर्थात माइनस कर दिया जाता है। दैट मीन्स ए की आय कितनी हो जाएगी, 100 रुपये माइनस 25% कितने का, 100 रुपये का, 25% ऑफ 100 रुपये। अब यहाँ से 100 और 100 कैंसिल, 100 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 75 रुपये। अब ये देख रहे हैं कि बी की आय अगर 100 रुपये है तो ए की आय उससे 25% कम अर्थात 75 रुपये आ गई। अब ये देखना है कि बी की आय ए की तुलना में कितना अधिक है या कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय 100 है, ए की आय 75 है, तो 75 की तुलना में कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 25 रुपये अधिक है। तो 75 के करस्पॉन्डिंग अगर बी की आय 25 रुपये अगर अधिक है तो 75 का 25 कितना प्रतिशत हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए बी की आय, बी और ए की आय में अंतर, या हम लिख सकते हैं बी की आय ए की आय से अधिक बराबर कितना, 100 रुपये माइनस 75 रुपये बराबर मिल गया कितना, 25 रुपये। क्लियर। अब ये 25 रुपये 75 के करस्पॉन्डिंग कितना प्रतिशत है, तो लिख सकते हैं इसलिए प्रतिशत अधिक आय, इसलिए प्रतिशत आय बराबर 25 रुपये कितने का, 75 रुपये के सापेक्ष मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 25 दिया 75 कर दिया, 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 होल 1/3%, मतलब 33 सही 1/3%, या इसी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 33.33% ये वैल्यू आएगी। ओके, क्लियर। तो मित्रों, ये तो सिंपल कुछ क्वेश्चन थे परसेंटेज से रिलेटेड। इसी प्रकार के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, और जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनसे सेलेक्ट करके कुछ 2-4 क्वेश्चंस को और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, लेकिन चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरे कंटेंट्स को कंप्लीट वॉच करिए, आप लोग स्किप ना करिए। ओके, थैंक यू।